बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और किसी को भी किसी इंसान का मोहताज ना करे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी और बग़ैर किसी भी खर्च के बनेगी और ये मैं बनाऊंगी बची हुई रोटियों से। सबसे पहले मैंने इधर लिया है देसी घी। ये मैंने लिया है तकरीबन 3 चम्मच और इसमें अब मैंने डाली है सब्ज़ इलायची। ये भी 2-3 शामिल कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और अब ये रोटी है, तकरीबन 1 रोटी मैंने ली है, तो आपको जितनी ज़रूरत हो आप वो उतनी ले सकते हैं। इसके इस तरह के मैंने पीसीस बना लिए हैं इस साइज़ के ना, तो इनको मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब इन्हें नहीं शामिल करना। पहले मैंने जो घी गर्म किया था उसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी 1 गिलास मैंने डाला है और इसमें को अब थोड़ा सा पकाएंगे और इसमें साथ ही शामिल कर देंगे गुड़। आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं। जिन्हें गुड़ पसंद है तो वो गुड़ ही डालें, गुड़ से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हाफ़ कप मैंने इधर गुड़ इसमें डाला है, तोड़ के उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। तो वो अब इसको मेल्ट होने देंगे, पकने देंगे। जैसे पानी पकेगा तो ये फिर मेल्ट हो जाएगा गुड़ भी साथ ही इसके। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये देखें, ये पानी में बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। जो गुड़ हमने डाला था वो मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें जो रोटी के हमने पीसीस किए थे वो डालेंगे। अच्छा, ये रोटी 1-2 दिन आप पुरानी भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं, ताज़ी रोटी नहीं लेनी, रात की बची हुई ले लें। और 2 दिन पुरानी अगर रोटी है, उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। यानी अगर 2 दिन पहले की भी रोटी है तो उसे फ्रिज में रख दें और जब दिल करे तो आप इसे बना सकते हैं। अब ये पानी में हम पीसेस डाल देंगे सारे जो हमने बनाए थे और इसे पकने देंगे। क्योंकि ये रात की होती है रोटी या फिर 2 दिन पुरानी भी हो, ज़रा खुश्क सूखी होती है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। और वो जो पानी है वो भी इसे हमने थोड़ा ड्राई करना है। तो बस इसको हमने पकने देना है ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए और रोटी भी गल जाए। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है पक पक के और शीरा टाइप बन चुका है, रोटी भी गल चुकी है। आप चाहें तो इसमें सवैयाँ भी, इसके साथ ही सवैयाँ भी शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े की लगती हैं इसमें। तो बस अब ये थोड़ा सा थिक सा हो गया है। अब फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। ये रेसिपी ना दरअसल हमारी नानियों और दादियों के दौर की है, वो बनाया करती थी, तो हम बचपन में खाते थे। बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है। तो जब कभी आपको क्रेविंग हो तो आप इसको ज़रूर बनाएं, कभी ट्राई करें। मीठा खाने को दिल करे, कुछ घर में ना हो तो झटपट से ये बनाएं और इंजॉय करें। थोड़े से बादाम वगैरह, कोई भी ड्राई फ्रूट है तो उससे इसको डेकोरेट करें। और रेसिपी कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।